गवर्नमेंट एम्प्लॉय अर्बन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड द्वारा 58 एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन दिल्ली के राजा बाजार में किया गया। इस अवसर पर कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ साथ हजारों की संख्या में संस्था के सदस्यों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम की शोभा को और भी बढ़ा दिया। इस कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी के आने का कार्यक्रम भी रखा गया था, परंतु सांसद मनोज तिवारी पटना में जरूरी काम के कारण दिल्ली नहीं आ सके, जिसके कारण उन्होंने एक वीडियो बनाकर भेजा और कार्यक्रम में न आने का कारण भी बताया। देखिए हमारी खास खबर में। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अर्बन कोऑपरेटिव कृषि सोसाइटी की 58 आम सभा में आए हुए सभी महानुभावों का मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा, महासचिव गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अर्बन कोऑपरेटिव कृषि सोसाइटी, हृदय के गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप ऐसे ही आगे भी जितनी भी आम सभाएं होंगी और पहले भी सहज साथ दिया था वैसे आगे साथ देते रहेंगे। साथियों, 58 साल पहले इस सोसाइटी का गठन हुआ और ये एक ऐसा संगठन हमारे पूर्वजों ने तैयार किया जिसकी रूपरेखा को आगे बढ़ाने के लिए हम लगे हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि जो हमारे बाद भी आएंगे वो इसको आगे ही बढ़ाएंगे, पीछे ना हटने का काम ना करेंगे। क्योंकि जब से मैं सोसाइटी जुड़ा हूं मैं हमेशा दिल की गहराइयों से इसके प्रति वफादार और इसके उज्जवल भविष्य के लिए ही सोचता रहता हूं। तो मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि सचिव के रूप में मुझे आज भी इसकी कार्य प्रणाली और आगे की रूपरेखा के बारे में मौका दिया गया। वित्तीय वर्ष 1/4/2024 1 अप्रैल 2025 से 24-25 के लिए हमने टोटल कारोबार 57.40 करोड़ रुपए का किया है। यही चीज़ दर्शाती है कि भी दिल्ली में सोसाइटियाँ बहुत है, पर 55-56 करोड़ से ऊपर का कारोबार एक साल में करना कोई एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बराबर ही हो जाता है। और ये हमारे अकेले से संभव नहीं था, इनमें आप सबका सहयोग, अगर मेरा सहयोग 10% है तो आपका 90% सहयोग था, तभी हम इस पोजीशन में इस काम को कर पाए। आज जो एजीएम रही, तो जो एजीएम में जो चीज़ें आपने लोगों को बताई, कुछ नई चीज़ें भी सामने आई, तो क्या कहना चाहते हो एजीएम का, लोगों से क्या कहना चाहते हो? हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है आज इसको 58 पूरे हो गए हैं और 59 में हम एंट्री कर गए हैं। तो जैसे 60 साल के बाद गवर्नमेंट से हमारे को रिटायर कर देते हैं, तो ये तो इसका तो लंबा सफ़र है। ये हम एक आर्थिक सहायता अपने मेंबरों के लिए करते हैं और उसकी जो रूपरेखा हम पूरे साल बनाते हैं वो अपने मेंबरों को यहाँ आके बताते हैं कि भी जैसे जो भी काम है उनकी सुविधाओं के लिए। और वक्त जैसे बदलता है उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी बदलती है, उसी को हम अडॉप्ट करने के लिए जो है ना, और ये एक मैंडेटरी है प्रोसेस। हर साल एक आम सभा का आयोजन किया जाता है और बहुत शांतिपूर्वक माहौल में अच्छा रहा। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिन मेंबरों के यहाँ हमारे पुत्री ने जन्म लिया उनको सम्मानित करके बड़े गौरवान्वित महसूस किया। दूसरा, जो बच्चे मेरिटोरियस में आए उनको भी सम्मानित करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो देश की भावी पीढ़ी है, उन्हीं के कंधों पे देश का भार है आने वाले टाइम में। और हमारी जो केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार जो योजनाएं बना रही है, हम उन पे अमल करते हुए आगे अपने मिशन में कामयाब होंगे। यही मेरा आज का संदेश है अपने मेंबरों के लिए। 58 साल हो सोसाइटी को काम करते हुए। हाँ जी। कितना संतुष्ट है सोसाइटी के काम से? इस सोसाइटी में मैं 2019 से मेंबर बना हूँ, आज 2025 चल रहा है। तो कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। जब भी पैसे जमा कराने गए हैं या विड्रॉल किया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। मेंबर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इनका और आगे भी इनका काम चलता है, क्योंकि काफ़ी पुरानी सोसाइटी है। तो मैं जो सोचता हूँ और मेंबर इनके बढ़ेंगे और इनका जो है जो टर्नओवर वो भी बढ़ता जा रहा है। देखो हर साल बढ़ता जा रहा है, तो इनसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जी, ये हमारी सोसाइटी बहुत पुरानी है और हमें कई और अवार्ड भी मिल चुके हैं अच्छी सोसाइटी के लिए। और भविष्य में भी हम यही चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी इसी तरह से रन करती रहे और हमारे सोसाइटी जो हमारे सदस्यों का, जो यहाँ के मेंबर हैं, उनका विशेष ख्याल रखती है। जैसे कभी अगर किसी को लोन की ज़रूरत है तो वो लोन आराम से मिल जाता है और जो हम मेंबर हैं हमें ईमानदारी से अपना लोन
वापस करते रहते हैं। मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी है सोसाइटी से मेरी अच्छे से हेल्प की उन्होंने। और मेरे मित्र थे जो मेरे ऑफिस में ही थे, उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था उनसे, और मेरे को भी तकरीबन 30 साल हो गए मुझे इस सोसाइटी में रहते हुए। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो सरकार की से जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन पे जो बेटियों के लिए जो भी ये संस्था कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। और मैं उम्मीद रखता हूँ आगे भी ये बहुत अच्छा करेगी। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आएंगी, जो भी निर्देश आएंगे, उसके मुताबिक चलेंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा। जो अवार्ड दिया गया आज आपको, हाँ जी, वो क्या अवार्ड था? वो मेरिटोरियस अवार्ड फॉर एक्सेलेंसी इन एजुकेशन। हाँ, बेटे ने 12th का एग्ज़ाम्स दिया था, तो इनकी एक स्कीम थी कि जो बच्चे 90% से अबव मार्क्स लाते हैं तो उनको मेरिटोरियस अवार्ड दिया जाता है। तो माई सन गर्व खुराना हैज़ ऑब्टेन 90.6% मार्क्स, दैट्स व्हाई आई हैड ऑब्टेन दिस। सोसाइटी के काम से कितना खुश हैं? जो बहुत खुश हैं हम, हमें टाइम पे सारी हेल्प मिल जाती है जो भी हम चाहते हैं। कुछ भी लोन लेना हो या अदरवाइज और भी कुछ है, दीपावली का सर्विस, सब कुछ मिल जाता है। सदस्यों को देखते हुए उनसे बात करने के बाद जैसा उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने बहुत बढ़िया इसको आयोजित किया, और 58 साल हमारे लिए बहुत है। हम पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं, हम पूरी तरह से समर्थ हो चुके हैं, जिसका उदाहरण आपको जो दिल्ली की दूसरी सोसाइटीज़ हैं, जब हमें हमारे सदस्यों को बुलाते हैं मुख्य अतिथि के रूप में, ट्रेनर के रूप में, तब मुझे लगता है कि हम लोग पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं, समर्थ हो चुके हैं। बधाई जाएंगे अपने सभी मेंबर्स को आज की एजीएम के बाद। ये जितना भी आयोजन है, हमारी जो स्टैंडिंग है, वो सब हमारे सामान्य सदस्यों और हमारे कर्मचारियों और हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के सहयोग से ही है, उन्हीं के परस्पर सामंजस्य से है हम आज इस स्थिति में हैं। इसलिए उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपको जो अवार्ड दिया गया था, क्या अचीवमेंट थी? जो अवार्ड मुझे मिला है उससे मतलब जो मेरी अचीवमेंट है वो सेलिब्रेट किया आप सब ने, तो आप सबका आशीर्वाद मुझे और आगे जाने की प्रेरणा दे रहा है। और ये जो अचीवमेंट्स जो आप लोग सब सेलिब्रेट करते हैं, उससे ही हमें हौसला मिलता है कि हम और विकसित भारत के लिए कुछ अच्छा काम कर सके और आगे जा सके, मेहनत कर सके। 12th क्लास में 12th बोर्ड्स में मुझे 99% मार्क्स मिले थे। सीबीएसई में? जी, सीबीएसई बोर्ड 99%। अच्छा, आप भविष्य में क्या करने वाले हो, क्या प्लानिंग है आप लोग? अभी वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो मेरी है वो पब्लिक सर्विस है, इधर डायरेक्टली फ्रॉम पॉलिटिक्स और इनडायरेक्टली फ्रॉम सिविल सर्विसेज। कितने साल हो गए आपको काम करते? 15 साल हो गए, और यहाँ हमारे सारे बॉस लोग हम लोग हमारे बहुत केयरिंग हैं, और मैं यहाँ कार्य करता हूँ। बट जो भी करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए करते हैं, और पूरे टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, मेंबरों को सारी सेवा देते हैं, और उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देते हैं। और बड़े कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारी, तो सबको कोऑपरेट करके लेके चलते हैं। देखिए, हमारी जो एजीएम होती है हर साल शांति से निपट जाती है, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होता है। इसका मतलब है कि सारे जो सदस्य हैं वो संतुष्ट हैं, और हमारी जो कार्यप्रणाली है उससे भी वो संतुष्ट हैं। देखिए, ऐसा है कि भारत की जो संस्कृति है ना, यह सहकारिता पर ही आधारित है, यदि आप इतिहास में चले जाएं तो। और मुझे लगता है कि भारत की उन्नति का एकमात्र साधन जो है, एकमात्र ना कहें लेकिन फिर भी एक प्रमुख साधन सहकारिता है। और सहकारिता के माध्यम से ही हम अपने जो समाज की जो आर्थिक और सामाजिक उन्नति को हम बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी सोसाइटी की बात है, हमारी सोसाइटी उत्तरोत्तर प्रगति करती जा रही है। नमस्कार, मैं मनोज तिवारी, और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों सदस्यों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज आपका एजीएम हो रहा है, वार्षिक साधारण सभा, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, और मैं उसमें आने वाला था। मैं व्यक्तिगत रूप से आकर के चाहता था कि आप सबको बधाइयाँ दूं, मगर
मैं अभी बिहार आ गया पार्टी के कार्यक्रम में, तो क्षमा चाहता हूं, मैं उपस्थित व्यक्तिगत रूप से नहीं हो पाया, लेकिन मुझे बहुत गर्व है आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आप लोग चला रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत राष्ट्रीय कार्य है। इसलिए मैं आपकी संस्था को बहुत बधाई देता हूं और मैं उनको ही बधाई देता हूं जो मेधावी छात्र आज सम्मानित हो रहे हैं, उन सभी को। और मेरी तरफ से शुभकामना है कि ये बच्चे आगे चल के समाज में बहुत अच्छा करें, समाज के गर्व बने। मैं जल्दी ही आप सबसे किसी कार्यक्रम में मिलूंगा, आज के लिए क्षमा कर देना।